बेसिक कंप्यूटर के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। हमने कुछ टर्म्स या फिर ये कहें कुछ कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया है। जैसे रैम हो गया जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम हो गया जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, या फिर और कुछ टर्म्स की बात करूं और कुछ कीवर्ड्स की बात करूं तो जैसे लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया, वैन हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका पूरा नाम आप लोगों को पता है, मतलब इन सभी टॉपिक्स से भी आप लोग अवेयर हैं। मैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट तैयार किया हूँ वो आप लोगों के वाइवा को देखते हुए किया हूँ, जो भी बीआईटी का एक वाइवा होगा। प्लस ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है, ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में से इसी जो 30 कीवर्ड के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इसका पूरा नाम क्या होता है और इसका ये होता क्या है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसी में से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ECS के बारे में सबसे पहले समझते हैं। हम सभी को पता है कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, राइट। अगर मैं बात करूं बैंकिंग के सेक्टर की तो वहां पे कंप्यूटर का यूज बहुत तेजी से किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी वो काफी तेजी से अपडेट हो रही है बैंकिंग के सेक्टर में। कंप्यूटर के माध्यम से जो लेन देन की प्रक्रिया है उसको सिक्योर बनाए रखना और जो काम हो रहा है काफी तेजी से हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ECS का, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सेकंड है DPI, जिसका पूरा नाम है डॉट्स पर इंच। जब कभी भी हम इमेज को जूम करते हैं या फिर किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो हम देखते हैं उसमें कुछ डॉट्स हमको दिखाई देते हैं। उस डॉट्स को उसी से रिलेटेड है बेसिकली, और उसको एक इंच के इनसाइड मेजर करना DPI का काम है, जिसको हम मेजर या तो हॉरिजॉन्टली करते हैं या फिर वर्टिकली करते हैं। ठीक है, बेसिकली उस डॉट्स को पर इंच मेजर करने का काम करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक भाग है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये CPU का एक भाग है जिसके इनसाइड अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो भी एक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। MIM 4 पॉइंट है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका यूज बेसिकली मेल टर्म्स में किया जाता है। हमारा फिफ्थ नंबर है CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसका पूरा नाम है, ये बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन के इनसाइड किया जाता है। इसका वर्क जो भी है एक्टिविटीज परफॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशन के इनसाइड। जो हमारा सिक्स ऑप्शन है OCR, जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बेसिकली हम किसी पिक्चर को स्कैन करके उसको एडिट करने का काम करते हैं या फिर किसी टेक्स्ट को स्कैन करके अपने सिस्टम में डालते हैं। तो स्कैन करने के टाइम पे एक OCR करके सॉफ्टवेयर चलता है और स्कैनिंग की प्रोसेस को फुलफिल करने का काम करता है। जो सेवेंथ नंबर है वो MCR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर जिसका पूरा नाम है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। एट जो ऑप्शन है उसके बारे में समझते हैं। IBM जो एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 9 नंबर है JPEG, बेसिकली किसका एक्सटेंशन है, ठीक है, इमेज का एक्सटेंशन है। और जो 10 नंबर है वो भी JPG, ये भी एक इमेज का एक्सटेंशन है। JPEG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप और JPG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। अगर साइज बड़ी है तो जाकर के हम JPEG का यूज करते हैं, अगर साइज कम है या फिर साइज कम करना है जैसे हम पेंट से भी जाकर के एडिट करते हैं तो वहां से भी पूरी टर्मिनोलॉजी हम देखते रहते हैं कि अगर हमको कम साइज की इमेज की जरूरत पड़ती है तो हम जाकर के JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, अगर ज्यादा साइज की जरूरत पड़ती है तो हम JPEG साइज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या देखा हम लोगों ने, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप JPG का, और JPEG का क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर देखते हैं GIF। हम किसी किसी इमेज को देखते हैं कि वो इमेज ऐसे हिलती रहती है, उसको बोलते हैं GIF फॉर्मेट, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर को देखते हैं CD-ROM। देखो इसमें जितने भी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ये जो क्वेश्चन है ना CD-ROM, ये जो टर्म्स है
ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सीडी का पूरा नाम हमको पता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का पूरा नाम भी हमको पता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। जो 30 नंबर है वो है पोस्ट। पोस्ट से हमारे दिमाग में एक आता है फेसबुक पे पोस्ट, ठीक है, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पोस्ट का जो पूरा नाम है वो ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होती है बूटिंग प्रोसेस। उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हम रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में, या फिर ये बात करें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो लॉन्च होता है और वर्किंग मोड में आता है और चेक भी होने का काम होता है। अगर हार्डवेयर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमको मैसेज मिलता है, वो भी नोटिफिकेशन मिलता है हमको डिस्प्ले के ऊपर। तो ये पूरा जो कंप्लीट होता है टास्क, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, जिसका पूरा नाम है। 40 नंबर हम सभी अच्छे से रूबरू हैं सीम से, जिसका पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 50 नंबर है WLL, जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। 16 नंबर है WWW, इसको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सभी वेबसाइट में जब कभी भी लॉग इन करते हैं, सभी वेबसाइट में, तो वहां पे स्टार्टिंग में हम कुछ देते हैं HTTP, उसके बाद फिर हम यूज करते हैं WWW, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली करता क्या है, HTML से बने हुए वेब पेज को ओपन करने का काम करता है HTTP जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 80 नंबर देखते हैं FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी अच्छे से समझा है कि प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। FTP का काम होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट है IP, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 20 नंबर जो है वो है MBPS, जिसका पूरा नाम होता है मेगाबिट्स पर सेकंड। हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, हम यही देखते हैं ना कितने MBPS की स्पीड आ रही है। बेसिकली ज्यादातर हम देखते हैं KBPS में स्पीड आती रहती है, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका पूरा नाम है MBPS, सॉरी, जिसका पूरा नाम है मेगाबिट्स पर सेकंड। 21 नंबर है IMAP, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे मैसेज को एक्सेस करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। 22 नंबर की अगर हम बात करें ICMP, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पूरी होल एक्टिविटीज को सेंड करने से लेकर के रिसीव करने तक पूरी होल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम जो प्रोटोकॉल करता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। 23 नंबर जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली प्रोटोकॉल यूज किया जाता है LPP, जिसका पूरा नाम है क्या, लाइट वेट प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। 24 नंबर है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका पूरा नाम होता है, ये जो भी है, जो भी सिस्टम या फिर मोबाइल है उससे हम इजिली इंटरेक्ट हो सके इसलिए इसका यूज किया जाता है। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो आसानी से यूट्यूब या फिर कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं। 25th के बारे में बात करें तो हम सभी से अवेयर हैं UPS से, जिसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 26 नंबर है VAN, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। 27 नंबर है TCP, ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 28 नंबर है URL, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 29 नंबर, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, USB, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। 30 नंबर है NIC, जिसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा जो भी फुल फॉर्म्स हैं उसको देखा और कुछ कुछ टर्म्स को हम लोगों ने समझने का भी काम किया, कुछ कुछ जो भी टर्म्स थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो BIT का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ गिने चुने एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पूरा रिवीजन भी आप लोगों का हो सके। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी फैकल्टीज नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।